स्टूडेंट, अब हम क्लास 10th का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय, इसको एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। उससे पहले से कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के रेशो होते हैं, 6 रेशो होते हैं हमारे पास, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सेकेंड थीटा और कोसेकेंट थीटा। थीटा एक कोण को रिप्रेजेंट करने का, कोण को दिखाने का एक संकेत है, जो कि हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ बनाया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का बेस यानी आधार हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाएगा और ये हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो जाएगा। तो ये जो 6 रेशो होते हैं, 6 जो अनुपात होते हैं, इनको याद रखने का एक फॉर्मूला होता है। हिंदी में लिख सकते हैं LAL, लाल बटे का, और इंग्लिश में याद रखने के लिए है PBP यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। इनकी मदद से जो पहला होता है साइन थीटा, उसका फॉर्मूला होता है L/K यानी कि लंब बटे कर्ण, या P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। जो दूसरा होता है वो कोस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, आधार बटे कर्ण या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा जो होता है वो टेंजेंट थीटा को रिप्रेजेंट करता है, L/A यानी लंब बटे आधार, या फिर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर पहले 3 हमें याद हो जाते हैं तो बाकी तीनों इनके रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। टेंजेंट का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा सेकेंट होता है और साइन का उल्टा कोसेकेंट होता है। तो ये 6 रेशियो आपको याद रखने पड़ेंगे एक्सरसाइज के लिए। अब एक्सरसाइज का जो पहला सम है उसको देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A, राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल ABC है जो कि B पे राइट एंगल है, मतलब B पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। AB साइड की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। BC दे रखी है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमें ये रेशो निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट में साइन A कोस A, सेकेंड पार्ट में साइन C कोस C। तो सबसे पहले हम इस पर राइट करेंगे इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इज़ 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का है। BC हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, AB दे रखी है 24 सेंटीमीटर। 2 साइड हमें दे रखी हैं। कोई भी रेशो निकालने के लिए सबसे पहले हमें तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर क्योंकि BC जो बेस है वो गिवन है और AB जो हमारा परपेंडिकुलर है वो गिवन है, तो हमें पहले कर्ण यानी हाइपोटेनस निकालना है। तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC हम कैसे निकालेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और दोनों के स्क्वायर को ऐड करके अंडर रूट कर देंगे। तो 24 का स्क्वायर हो गया 576, 7 का हो गया 49, ऐड करेंगे तो 625, और इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें फर्स्ट पार्ट में साइन A निकालना है। तो साइन A निकालने के लिए साइन का जो फॉर्मूला था हमने यहाँ देखा था, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब A हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर A है तो इसके अकॉर्डिंग ये तो बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर होगा। बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो सकते हैं, हाइपोटेनस चेंज नहीं हो सकता। तो एंगल हमारा A इधर है तो हमारा बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। तो साइन का फॉर्मूला हमारे पास है L/K यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा 7 और हाइपोटेनस हमारा 25 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा पार्ट है इसमें कोस A। अब कोस का फॉर्मूला हम देखेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं, आधार बटे कर्ण, या हम बोलें बेस बाय हाइपोटेनस। तो एंगल A है यहाँ पर, तो A के अकॉर्डिंग बेस हमारा 25 हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण 25 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट में साइन C और कोस C की वैल्यू निकालनी। साइन C, और साइन का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, लंब बटे कर्ण बोले या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बोले, लेकिन अब की बार साइन C है तो C एंगल यहाँ पर है तो ये आपस में चेंज हो जाएगा। अब की बार बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। तो साइन होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अब की बार 25, 24 और हाइपोटेनस हमारा 25। फिर कोस C, कोस का मतलब हो गया आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्योंकि C यहाँ पर है तो ये आधार होगा 7 और कर्ण यानी हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों वैल्यू आ जाएंगे।